हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। गोल्ड आने वाले दिनों में किस तरफ जाने वाला है, गोल्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा गिरा सकती हैं या बहुत ज़्यादा चढ़ा सकती हैं, यूक्रेन और रशिया वार की क्या अपडेट है, अमेरिका क्या चाहता है और चाइना के अंदर ऐसा कौन सा जिन निकल आया है जिसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, एंड स्टॉक के अंदर क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट अचानक से क्यों गिर गई है और जो जॉब्स आने वाली हैं और आने वाला ये जो वीक है किस तरीके से बहुत ज्यादा गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ जानने के लिए जनाब वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं वीडियो के 3 पोर्शन करने वाला हूं, मेनली टेक्निकली, फंडामेंटली एंड सेंटिमेंट एनालिसिस इंशाल्लाह। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, एक लेख लफ्ज गौर से सुनना है। उसकी वजह यह है कि आप लोग ठीक से बात सुनते नहीं, डिसीजन ले लेते हो और बाद में कमेंट में आके हमें गालियां देते हो। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। गोल्ड की क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम टेक्निकली देखेंगे। तो गोल्ड के अंदर टेक्निकली देखने के लिए यहां पे आ जाएं आप और ये मंथली चार्ट को हम सबसे पहले देख लेते हैं। मंथली चार्ट में हमने जो ड्रॉ की हुई है 1850 से अपनी लॉन्ग टर्म बाइंग रिकमेंड की हुई है कि जो लॉन्ग टर्म आपने बाय साइड पे बैठना है, वो ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि पिछले 2 महीने मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव करती रही है, फरवरी एंड मार्च, और अब अप्रैल के महीने में एक बैरिश लंबी कैंडल बनी है जिसके ऊपर लंबी विक्स भी मौजूद हैं, जो कि मार्केट अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे स्टार्ट हुई और यहां तक वो नीचे गिरी है। अब ये मंथ क्लोज हो रहा है, आज जब ये आप वीडियो देख रहे हैं 1 मई होगा इंशाल्लाह, तो ये एक बैरिश मंथ क्लोज हुआ है, ये हमें सबको नजर आ रहा है। 1873 का लो लगा है इस महीने, और इस महीने जो हाई लगा है वो 2072 का हाई लगा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा अपने पास। अगर हम वीकली में देखें तो ये जो वीक है ये इंतहाई एक बैरिश वीक क्लोज हुआ है। ये वीक 1935 से लेके 1873 तक का लो लगाया है इसने, जबकि जो मैंने आपको 22 ट्रेड रिकमेंड की थी वो रिकमेंड की थी मैंने आपको 1890 से, उसको भी ब्रेक करके मार्केट 1873 तक आई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1920 तक का प्रॉफिट देखने के बाद हमारी जो है वो डेली की कैंडल क्लोज हुई है या वीकली कैंडल क्लोज हुई है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और फुल जैम पैक वीक है। गो के हमारी ईद होगी, हम छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये वीक तबाहकुन वीक है, गोल्ड के लिए एक डिजास्टर पैदा कर सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं मंडे। मंडे को आते ही इंतहाई, मैं कहता हूं इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन डॉलर की, शाम 7:30 बजे। वो क्या है जी, मंडे को मार्केट ओपन होते ही ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये मंडे को शाम 7 बजे है। और ये जो लास्ट डाटा था 57.1 और जो फोरकास्ट है वो 57.5 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फोरकास्ट और जो एक्चुअल डाटा में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, और अगर ये चेंज आता है तो ये इसका गोल्ड के ऊपर आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले तो मंडे हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके अलावा अगला ही दिन मंगल जॉब्स ओपनिंग है, अनदर बिग इंपॉर्टेंट डाटा। ये डाटा भी यूएस की इकोनॉमी को हिला के रख सकता है और मार्केट इसके ऊपर रिलाई कर रही है। और अगर देखें तो 11.19 मिलियन जो है वो प्रोजेक्टेड की जा रही है, 11.29 मिलियन जो इसका प्रीवियस डाटा था, और जो ये अब डाटा आएगा मेरे ख्याल से ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। और बुध और जो तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वो वाला हिसाब हो गया कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, ये यानी कि अगली मार्केट दिन, हर आने वाला दिन एक बड़ा दिन साबित हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट डाटा है जी यूएस ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। FOMC स्टेटमेंट अनदर बिग डील, और उससे भी बड़ा फेडरल फंड रेट, और इसको यही कहा जा रहा है कि ये 50% करने जा रहे हैं रेट हाइक, और अगर तो 50% रहता तो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये 75% हो गया तो क्या करोगे, तबाही मच जाएगी और आप देखेंगे ये इंपैक्ट आपको गोल्ड पे नजर आएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस
तो ये ईद का दूसरा दिन होगा ऑलमोस्ट हमारे जो प्रोजेक्टेड है इस टाइम। रात को इंशाल्लाह 11 बजे 10 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा आपके साथ और 12-1 बजे तक लाइव रहेंगे और इस इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये है जी। उसके बाद जुमेरात को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी, अनदर बिग डील। एंड उसके बाद FOMC नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओए हो, लास्ट डे तो तबाहकुन है। तो ये पूरा का पूरा वीक गोल्ड का एक तबाही का वीक है और इस वीक के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बताता हूं कि ये डाटाज किस तरह से आने वाले हैं और गोल्ड किस तरीके से मूव करने वाला है। तो यहाँ पे आ जाए हम अपने मंथली चार्ट पे। तो मंथ का पहला दिन ही एक डिसीजन वीक होगा। मंथ का पहला वीक ही एक डिसीजन वीक होगा, जो कि अगर गिरता है तो किस तरफ जाएगा और चढ़ता है तो किस तरह कितना को चढ़ सकता है गोल्ड। और क्या ये एक बुलिश वीक होगा या फिर एक बैरिश वीक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये बैरिश मंथ होगा या बुलिश मंथ होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट डाटाज आर इंपॉर्टेंट, बट जो खित्ते के हालात हैं वो मुझे इस तरह के लग रहे हैं कि ये एक बुलिश मंथ होगा गोल्ड में। गोल्ड को इससे ज्यादा नीचे ये नहीं दिखेल सकते। अगर हम वीकली की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा वीक साबित हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीक भी लगा सकता है और ये डोजी टाइप भी एक वीक हो सकता है। तो आई डोंट नो बात किस तरफ जाएगी, लेकिन ये है कि ज्यादातर चांसेस यही है कि ये एक बुलिश वीक क्लोज होगा, लेकिन वीक के साथ लंबी वीक होगी। ले जी, ये इस तरीके का भी एक वीक हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बुलिश वीक होगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको देखते हैं हम। इस चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स के ऊपर अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स अपने हाई पे है, पीक पे है, 104 पे है। अब आपको पता है कोई करेंसी ज्यादा महंगी हो जाए तो भी वो अपने लिए खुदकुश बन जाती है। वो अपने लिए अपने बोझ से, अपना इंसान का वेट ज्यादा हो जाए, वजन ज्यादा हो जाए तो अपने वजन से इंसान दब जाता है, उससे उठना और चलना महाल हो जाता है। इसी तरह करेंसी जो है वो ज्यादा मजबूत या ज्यादा बढ़ जाए या ज्यादा ही कुछ हैवी हो जाए तो वो उसके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है और उससे वो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे काफी फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स जो है वो अगेन अपने हाई और पीक पे आ गया और 104 का इसने हाई लगा लिया और इसका जो हाई है इससे ऊपर कहां तक जाएगा ये। तो इस दैट मीन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो डॉलर इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट अपने पीक पे आ गया, तो अभी इसको गिरना चाहिए। ये इसके लिए सही नहीं है, ये डाटा इसके लिए सही नहीं है। तो ये इंडेक्स को नीचे को मूव करना चाहिए और अगर इंडेक्स नीचे को मूव करता है तो गोल्ड कहां तक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें कि अगर ये 100 के नीचे भी आता है, 99 तक भी आता है, जो कि इसकी पहली करेक्शन बनती है, तो गोल्ड जनाब आपका 1940 1950 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, नंबर वन फैक्टर तो ये है कि क्यों गोल्ड को अब ऊपर कोई साइड पे हम देख रहे हैं, उसकी पहला नंबर वन वजह ये है कि डॉलर इंडेक्स। नंबर टू यील्ड। अगर आप 10 ईयर यील्ड या फिर 2 ईयर यील्ड या 1 ईयर यील्ड को चेक करें तो उनके अंदर भी कुछ इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है जो कि गोल्ड को ज्यादा नहीं गिरने दे रहा और उनके अंदर से भी और जो है वो बिजनेस जो है वो शिफ्ट होगा गोल्ड के ऊपर और गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। नंबर 3 गिरते हुए स्टॉक। अमेरिकन, आपने अमेजोन का स्टॉक देखा, नेटफ्लिक्स का स्टॉक देखा, ट्विटर का स्टॉक देखा, गिरते हुए डिक्लाइनिंग स्टॉक्स इंडेक्सेस देख लो, US30, US100, US500, सब इंडेक्सेस गिर रहे हैं। गिरते हुए स्टॉक गोल्ड की तरफ अप साइड पे मूव करवाते हैं, तो इसलिए भी हमें गोल्ड जो है वो बुलिश ही दिख रहा है, गोल्ड हमें बैरिश नहीं दिख रहा। तो ये 3 मेजर वजूहात हो गई। नंबर 4 जॉब्स। गो के अमेरिका में अभी जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन अभी जो माशी कंडीशन है वो बहुत बुरी है और अगर जॉब डिक्लाइनिंग की तरफ आता है तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये 4 ऐसी रीजन हो गई। जीडीपी जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा एंड जो हमारा इस वीक की डाटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे। FOMC, एवरेज आर्ली अर्निंग और ये फेडरल फंड रेट, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने बताया आपको ISPMI। तो ये ऐसे डाटाज हैं जो कि अब माजर के साथ हमें लग रहे हैं कि नेगेटिव आने के चांसेस हैं और अगर ये नेगेटिव आते हैं तो USD का पट्टा बैठ जाएगा और अगर USD नीचे आता है
तो अमेरिकन डॉलर के गिरने से क्या होगा, यूएसडी वीक होता है तो गोल्ड आपका ऊपर को भागेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर हमें एक बहुत अच्छी बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गोल्ड को कहां से बाय करते हो, आप गोल्ड को कहां पे बाय करने में कामयाब हो जाते हैं। आया कि आप 1890 से बाय करते हो, 1850 से बाय करने में कामयाब होते हो, ये आपकी एक्सपर्टीज है। और अपना स्टॉप लॉस आप कहां पे रखते हो। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 1800 से भी नीचे रख दिया और 1850 से ऑलमोस्ट मैं बाय की तरफ एंट्री फाइंड करूंगा। तो ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है यार, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है गोल्ड आने वाले मंडे में एक नीचे से शुरुआत करे, लेकिन गोल्ड जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है। और जो डॉलर की नेगेटिव पॉइंट है वो 4 मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। 10 ईयर यील्ड, 2 ईयर यील्ड, गिरते हुए स्टॉक इंडेक्स का ओवर बॉट होना, जॉब्स हैं, जीडीपी है, पीएमआई है, फेडरल फंड रेट है, एफओएमसी है। तो 4-5 ऐसी हमारे पास रीजन है जिनमें से हमें एक छोटा सा भी एज मिला तो जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा। व्हाई वी कंसीडर गोल्ड टू बाय साइड ट्रेड। हम क्यों कंसीडर करें इसको बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए। रशिया और यूक्रेन की वार में किसी टाइम भी कोई शुरली पटाखा चल सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है। अमेरिका कोई धमकी लगा सकता है, यूरोपियन यूनियन में कोई ऐसी चेंज आ सकती है तो जो कि रिस्क को ट्रिगर कर सकती है। तो ओवरऑल मैं आपको वीडियो के एंड में रिकमेंड कर रहा हूं गोल्ड जितना गिरे आप उसको बाय कीजिएगा और गोल्ड में हमेशा बाय साइड अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिएगा आने वाले वीक में। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस में सेल करके बैठ जाए, मैं कह रहा हूं कि जब वो गिरे तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। इसकी सेल की ट्रेड जो है वो ज्यादा रिस्की होगी और बाय साइड की ट्रेड जो है वो आपके लिए कम रिस्की होगी कंपेरेटिवली। तो यहां पे हमें साफ नजर आ रहा है, चार्ट हमें बता रहा है कि ये मार्केट जो है ये नीचे आ सकती है। अच्छा, आने वाले वीक में गोल्ड जो है मैक्सिमम 1920 और जो लो बताया मैंने आपको 1870-75 तक ये लो लगा सकता है आने वाले वीक में, या 1850 तक भी गिर सकता है, जो एक अच्छा सिनेरियो होगा आपके गोल्ड को बाय करने के लिए। अमेरिका जोर लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन रिटेलिएट करे और उसको पूरा यूरोप भी सामान सप्लाई कर रहा है कि आप रूस के ऊपर हमला करो और रूस को वो ना करने दो जो रूस चाह रहा है। देखिए रूस जो है आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन करवाने जा रहा है आने वाले वीक में, जो यूक्रेन के उसने कुछ इलाके अपने फतह किए हुए हैं, तो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है। तो अगर ये इस तरह ये पुरअमन होता है काम तो ये फिर तो ठीक है, अगर इसमें कुछ भी शरारत हुई, शरा अंगेजी हुई तो ये गोल्ड को बहुत ऊपर की तरफ दोबारा धकेलेगा। आपको बड़ा मजेदार फैक्ट एक बताता हूं, अगर आप गोल्ड डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स पिछली दफा जो है वो मार्च 2020 में गया था 104 पे। तब गोल्ड कहां था, गोल्ड 116-117 पे मूव कर रहा था 2 साल पहले। और आज जब दोबारा डॉलर इतना मजबूत हो गया तो गोल्ड को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, गोल्ड वहीं पे जनाब 1900 पे खड़ा है, 1870, 1890 और 1900 पे। तो इससे जाहिर होता है कि गोल्ड कितना मजबूत और कितना पावरफुल पेयर है, जिसको गोल्ड जो यूएसडी इतना ऊपर जाए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई हमें इसलिए गोल्ड के अंदर बाय साइड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स में हमें डबल टॉप नजर आ रहा है जी। ये भी एक पैटर्न है कि अब डॉलर इंडेक्स गिरने जा रहा है, तो ये आप अपने नजर में रखिएगा। और जो गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर आपको अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सपोर्ट लेवल है 1843, 1870 अच्छा सपोर्ट लेवल है, 1863 अच्छा सपोर्ट लेवल है। मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है और ये 1866 है। तो यानी कि 1850, 1870 ये विंडो रख ले $20 की। मैं आपको दिखा देता हूं, ये विंडो आप रख लें अपने पास $20 की विंडो। तो गोल्ड इस $20 की विंडो के अंदर आने वाला है। ले ली 1875 से 1855 ले, ये मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। तो गोल्ड जब भी इसके अंदर आएगा तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट बन चुकी है और एक बाइंग एरिया बन चुका है। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये
और नंबर 4 मार्केट अब अगेन इस घर में दाखिल हो रही है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट हमारी बाइंग बन रही है और ये एक ऐसा पॉइंट है 1850, 1855, 1860, यहां से आप दिल खोल के बाय कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यार वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर ठोकिएगा, लाइक बहुत कम होते हैं वीडियो के ऊपर। चलें जी सेंटीमेंट चेक कर लेते हैं। अभी गोल्ड कितना नीचे गिर रहा है। अब आप लोग गोल्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि गोल्ड देखो कितना गिर रहा है। डायरेक्ट 2070 से वो 1870 पे आ गया और अभी तक भी देखो कि गोल्ड के अंदर 56% लोग जो है वो लॉन्ग में बैठे हैं। तो आप ये चेक करो, ये एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट पहलू है जिसका आपको जानना जरूरी है। तो जैसे जैसे गोल्ड गिरता जाएगा गोल्ड में बायर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो दुनिया के हालात ठीक नहीं हुए। ईरान इराक का मसला वैसा ही है, रशिया यूक्रेन का मसला वैसा ही है, अमेरिका का मसला वैसा ही है, नॉर्थ कोरिया का मसला वैसा ही है, चाइना अनदर बम अटैक। चाइना का जो बम अटैक अभी तक फटा नहीं है और चाइना का जैसे ही कोई बम अटैक फटेगा, चाइना में क्या हो रहा है, जैसे ही कोई खबर लीक होगी गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा। तो चाइना अनदर बिग फैक्टर, वो भी एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए रिस्क बना बैठा है और अभी इस पटारी में कोई सांप निकलना है और ये बाकी है। पाकिस्तान इंडिया के मसले में शायद खत्म नहीं हुए, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, तो दुनिया स्वर्ग नहीं है भाई। ये यूरोपियन मसले हल नहीं हुए, यूरोप में आज भी गैस के पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं। तो जब तक ये मसले हल नहीं होते गोल्ड ऊपर की तरफ भागे, रिस्क ऑन है स्टिल। तो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड को आप बाय साइड पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। H1 में दिखाता हूं आपको, जैसे ही मार्केट अपने मूविंग एवरेज लाइन को टच करे आके आप इसको बाय कर लो, जैसे ही अपने सपोर्ट लेवल को टच करे आप इसको बाय करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो बाय साइड स्कैल्पिंग करें, सेल साइड स्कैल्पिंग ना करें। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप मेरी बातों से, मेरे एनालिसिस से एग्री हैं या नहीं एग्री। आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, गोल्ड को आप कहां तक गिरता हुआ देख रहे हैं और कहां तक चढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो मैंने आपके सामने टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस रखे हैं, आपको कैसे लगे कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें यार, फेसबुक पे एटलीस्ट, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप पे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बुध को मैं लाइव आ जाना है रात को 10 बजे, तो वो मिस ना कीजिएगा, लाइव ट्रेड करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।